मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इतला पर तलब किया गया था। ब्रिटानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक पाकिस्तानी खानदान को पुलिस की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत ही शॉकिंग फुटेज है। कल से जब ये सोशल मीडिया पर पहले एक फुटेज आई, शदीद तनकीद का निशाना बना। लोगों ने सोचा कि इस कदर तशद्दुद हो रहा है इन मुसाफिरों पर, यकीनन कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने बदतमीज़ी या टेररिज्म या कोई इस किस्म का क्राइम किया होगा। फ्री हैंड है कि जो मुसलमान वेखन दाढ़ी वेखन तो चुक थल्ले छाड़ के लम्बे मारो, चंडा मारो, मुक्के मारो। एंड अदर देन दैट, अब मुसलमान क्या करें? मुसलमानों ने पहले 15-18 साल, एक तो मुसलमानों की भी गलतियां, इनको भी जहादी बनने का बड़ा शौक था। कभी इस एयरलाइन को उड़ा दे, कभी इस एयरलाइन को उड़ा दे। कोई तमीज ही नहीं है कि दुनिया में रहना कैसे है, डिसएग्रीमेंट कैसे करना है। जो अलकायदा बनी, जो दहशतगर्द जमातें बनी, उन्होंने पकड़ के मुसलमानों की शक्ल बिगाड़ के रख दी। हर बंदे दाढ़ी वाले को समझा जाता है ये दहशतगर्द है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। जहां पर ये इज्जत हो, मतलब कहीं समझ में नहीं आती कि क्या वजह है। पूरी दुनिया में कोई इज्जत क्यों नहीं कर, इज्जत खुद से करवानी पड़ती है और करवाई जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जरा जो है ना, ये मतलब ऐसी फैमिलीज और कम्युनिटीज, इनको चाहिए कि जो आपस में लड़ रहे थे, आप क्यों लड़ रहे थे। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक वीडियो वायरल हुई है। पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तानी एक नौजवान है, उसे वहाँ की जो पुलिस है वो मार रही है और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से ऐसा ये वाकया हुआ। नेबर कंट्री इंडिया है, उनके पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ, उनके जो उनके वहाँ के इन्वेस्टर पूरी दुनिया में। इंडिया इज नॉट अ अंडरवर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। उसकी मार्केट देखें आप, उसके लोगों को देखें, आईटी में उनका देखें कितना उन्होंने काम किया है। इस वक्त वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। अच्छा। यूके से लेकर अफ्रीका तक जो है, हर जगह पे इंडियंस बैठे हुए हैं। उनके पास स्किल्ड है, हमारे पास स्किल ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, कल से जब यूके के मैनचेस्टर, इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर के एयरपोर्ट पे दो पाकिस्तानियों को बिल्कुल कुत्तों की तरह, जैसे गली के कुत्तों को ट्रीट किया जाता है, उसी तरीके से पुलिस ने ट्रीट किया। ठीक है, आप देख ही सकते हैं। उनको बुरी तरीके से जूतों से उनको लतेड़ा गया, बहुत बढ़िया तरीके से। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई कर रहे थे आपस में। पुलिस आई, पुलिस से भी उन्होंने लंबी बहस कर ली। ठीक है, ऊपर से डॉक्यूमेंट भी उनके आधे अधूरे। फिर पुलिस ने उनको औकात बताया। अब दोस्तों, यूके में जितने भी पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, वो कह रहे हैं आज हम रोड पे एकदम आग वाग लगा देंगे। तो इनकी आदत आग लगाना, घर जला देना, तो ये तो इनकी आदत, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो डेली अभी इंग्लैंड के लीड्स में ही, इसी देश के एक दूसरे प्रांत में इन्होंने आग वाग लगाया था। तो अब शायद आज मैनचेस्टर की बारी है, शायद एयरपोर्ट वगैरह ना जला दे। मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि ये जलाने में नंबर 1 है। खुद भी रोड पे रहेंगे, दूसरों को भी रोड पे ले आएंगे। और ये होना चाहिए। एटलीस्ट इंग्लैंड को इस बात की सजा तो मिलनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तानियों को जगह क्यों दी अपने देश में। अब तो पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर को छोड़ने वाले हैं। पाकिस्तानी जला वला के 2-4 कांड तो जरूर करने वाले हैं। आग वाग लगा के कहीं गाड़ी फूंक दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो अब होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी दंगा ना करें, आग ना लगाएं, ये हो ही नहीं सकता। अब मुसलमान क्या करें? मुसलमानों ने पहले 15-18 साल, एक तो मुसलमानों की भी गलतियां, इनको भी जहादी बनने का बड़ा शौक था। कभी इस एयरलाइन को उड़ा दे, कभी इस एयरलाइन को उड़ा दे। कोई तमीज ही नहीं है कि दुनिया में रहना कैसे है, डिसएग्रीमेंट कैसे करना है। जो अलकायदा बनी, जो दहशतगर्द जमातें बनी, उन्होंने पकड़ के मुसलमानों की शक्ल बिगाड़ के रख दी। हर बंदे दाढ़ी वाले को समझा जाता है ये दहशतगर्द है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। ये एक फिक्र, एक सोच है। जैसे ये जो फिक्र है जो अलकायदा में थी या बाकी जगहों पे थी, ये वो फिक्र है जिसने ये समझा कि हमें इस अंदाज से बिहेव करने की जरूरत है। और वो भी उस वक्त आपको याद होगा, मैं उस चीज पे अब नहीं जाना चाहता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये 15-18 साल पिछले जितने भी दहशतगर्दी की जंग के थे, वो लोग जो मौलवी थे उनके साथ बड़ा, जिसे वो कहते हैं ना, उनको देख के क्या सैडते हो जाओ पाजन। और ये मैं अमेरिका में नहीं बात कर रहा, बरतानिया में, पाकिस्तान में। द मोमेंट पाकिस्तान में किसी मौलवी को गाड़ी में देखे, पुलिस नीचे उतार लेती है। थल्ले आओ पाए, जरा नीचे आए ना, हमें बताएं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। मौलवियों की बड़ी मुश्किल जिंदगी बन गई थी। मैं अगर कहूँ कि ये इंग्लैंड में या अमेरिका में ऐसे नहीं है भाई, ये पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल जिंदगी बन गई थी इनकी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप बेशक किसी बंदे को पकड़े, गिरफ्तार करें, उसने कुछ जुर्म किया है, लेकिन दिस इनह्यूमन ट्रीटमेंट, मतलब ये ट्रीटमेंट, सवाल ही पैदा नहीं होता यार। मतलब मुमकिन ही नहीं है कि आप ये करो, ये कहो जाके। ठीक है ना जी। मैं ये जाती तौर पे समझता हूं
मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और वो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, कैसे होगी, ये सवाल है कि नहीं है? कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? और क्या मुसलमान जो हैं, अगर आप मुसलमान हैं, आपने दाढ़ी रखी है, आपको पकड़ के नीचे रख के फंडना शुरू कर देंगे? पाकिस्तान में मैंने आपको बताया पंजाब पुलिस ऐसे नहीं करती भाई। पंजाब पुलिस जो है वो ऐसे नहीं करती जिस तरह इन्होंने किया है। सिंध पुलिस ऐसे नहीं करती। मुझे कोई ऐसी कोई तस्वीर दिखाएं कि सरेआम जनाब पकड़ के वो देखें। ये तस्वीर जो है ये एक रॉ फुटेज है जो ली हमने और मैंने इसको ये किया। अब पाकिस्तानी वहां पे सड़कों पे निकल के तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो ट्रीटमेंट है, मेरा तो दिल जिसे कहते हैं ना, मुझे लिटरली, और ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शोर मचा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है कि देखो ये किस तरह बर्बारिक टॉर्चर था ब्रिटिश पाकिस्तानियों का। और अगर क्या जो बंदा है सफेद हो, उसका रंग सफेद हो, वो उसके साथ करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इफ अ पर्सन इज वाइट, अगर उसका जो रंग है वो सफेद हो, कभी भी इस तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये इनके अंदर देखें एक होता है, एक इनहेरेंट एक आ गई हुई है, नफरत आ गई हुई है सबके अंदर, नहीं थोड़े लोगों के अंदर। आप वो वीडियो में नहीं चला सकता जहाँ पे पाकिस्तानी खवातीन है, पाकिस्तानी कपड़े पहने हैं, दुपट्टे हैं उनके अंदर, वो खातून है, वो रिक्वेस्ट कर रही है बेटा क्या कर रहे हो, डोंट डू दिस, वो लेकिन वो उसके बच्चों को वो मार रहे हैं। ठीक है, अगर ये सफेद रंग के लोग होते तो क्या इनके साथ ये ट्रीट होता? मेरा ख्याल है कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने इसकी बुनियाद रख दी हुई है। वैसे अब इंडियंस जो हैं वो अब कह रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ क्यों ज्यादती हो रही है। वो उन्होंने बरतानिया, वो जो डीकॉलोनाइजेशन है, उन्होंने उनको थोड़ा सा टफ टाइम देना शुरू कर दिया। अभी पाकिस्तान को टाइम लगेगा। अगर आप सफेद रंग के हैं तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अगर आपका रंग ब्राउन है, पाकिस्तानी है, दाढ़ी लगी, पाव लंबे, सटो थले होते, पैर रखो इधर, गोडा रखो इधर, सिर दे होते। अमेरिका में कालों के साथ भी ऐसे हुआ। सो ये ब्राउन एशियन बेर्डेड हैं तो आपकी खैर नहीं है। मैं आपको बताऊं, जारी बात है, पहले ही ये जो लड़के जो थे ना, जो जिनको कुटाया इन्होंने बेचारों को, ये मेरा ख्याल है ये आर्गुमेंट थोड़ा लंबा कर गए थे। व्हेन मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जब आप पुलिस से इनकाउंटर कर रहे हो तो नीड नॉट टू उनको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको जरा भी इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लिसन देम। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक वीडियो वायरल हुई है, पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तानी एक नौजवान है, उसे वहाँ की जो पुलिस है वो मार रही है और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से ऐसा ये वाकया हुआ। क्या कहना चाहेंगे, हमारी दूसरे कंट्रीज में इमेज क्या है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी लोगों की या पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या वैल्यू, क्या रिस्पेक्ट है? जैसे आपने पहले कहा है कि कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस वालों पे अटैक किया, तो ऑब्वियसली फिर तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उन्होंने अपना इम्प्लीमेंटेशन तो करनी होती है। ठीक है, अगर तो उसकी गलती है तो उस पर उन्होंने उसको जो भी अकाउंटेबल किया है उसका वो आंसरेबल था, इसलिए उसने इंस्टीट्यूशन बेयर किया। दूसरी बात जहाँ तक आप ये कह रहे हैं तो हम देखें भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पासपोर्ट की क्या पूरी दुनिया में कहीं भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, ऊपर से हम लोगों के जो मामलात हैं वो भी ऐसे काबिल तारीफ नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे इस वक्त जो जितने भी बड़े नाम है वो सारे जो हैं डिफरेंट कंट्रीज से। हमारा कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो बड़ा सक्सेसफुल एक अच्छा जो है वो अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। ठीक है। नहीं, वैसे ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पाकिस्तानी वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तानी होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ऐसा है, कभी सऊदी अरेबिया से खबर आती है कि वहाँ पे भीख मांगने वाले पाकिस्तानी पकड़े गए, कभी आती है हमारे, ये तो आम पब्लिक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे रोके जो चेकिंग कर ली जाती है, क्या वजह क्या है? देखें जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर को चेकिंग वाले वहाँ पे लॉ की जो है ओबीडियंस है, वहाँ पे लॉ सबके लिए है और जो लॉ है उसको उन्होंने फोर्स करना होता है। इसमें तो ऐसी कोई मुबालके वाली बात नहीं है। बाकी जो आप बात बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों के नाम भी बने तो बाकी हैं, बड़े बड़े पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे, जो बिजनेसमैन है जो काम कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि देखें लैक ऑफ एजुकेशन है हमारी, यहाँ पे ग्रूमिंग नहीं है। जो बंदा भी लाहौर से पाकिस्तान से जाता है बाहर तो उसको ट्रैवलिंग से पहले कुछ लॉज है उनको पढ़ना लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि हमने वहाँ जाके कैसे बिहेव करना है। उनके कवानीन के मुताबिक हमने लाइफ गुजारनी है, ना कि हमने उधर। माजर के साथ हम यही समझते हैं कि जो लाहौर अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हमारे ग्रैंडफादर्स की मलकियत है, तो वही सलूक बाहर जाके भी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। अपने आप को कहते हैं व्हेन यू आर इन रोम
behave as the Romans do. ठीक है। Obviously आपको उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बड़ी जबरदस्त बात है। ये मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी बाहर टूर के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है, या कैसे भी बाहर जाता है, उससे पहले थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, कोई ग्रूमिंग हो जानी चाहिए। अच्छा, आपने बोला थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो ये हमारी इसलिए रिस्पेक्ट नहीं है, पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। अच्छा दोस्तों, कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी कट्टरपंथी मुस्लिम ये नहीं देख रहा कि इस बात पे क्यों मारा गया उन पाकिस्तानियों को, क्यों मारा गया कि वो आपस में लड़ रहे थे, पुलिस से बहस कर लिया, डॉक्यूमेंट भी आधे अधूरे थे। नहीं, ये किसी को नहीं जानना। बस पुलिस ने एक दाढ़ी वाले मुस्लिम को कैसे मार दिया जो पाकिस्तानी था, अब तो हम आग लगाएंगे भाई। आ गए हैं सारे के सारे इंग्लैंड के मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं, इंग्लैंड के पाकिस्तानी इकट्ठा हो रहे हैं सारे मैनचेस्टर में। आज तबाही होगी, अभी वहाँ पे रात होगी, जैसे ही सुबह होगी फिर देखना आप चक्के वक्के जाम कर देंगे शहर के, पूरा रोड पे निकल जाएंगे पोस्टर लेके, कुछ फूकने के लिए, आग वाग लेके, उसी में 2-4 आतंकी भी घुस आएंगे, धमाके वमाके भी कर देंगे। तो बड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो गया। आप देखोगे कभी किसी भारतीयों के साथ ऐसा ट्रीट क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि भारतीय भाई काम से काम रखते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब पूरा, ऐसी जगहों पे बहसबाजी नहीं करते हैं। आपको कभी कोई भारतीय एयरपोर्ट पे या सार्वजनिक जगहों पे बहस करता हुआ दिखाई ही नहीं देगा। फॉरेन में, विदेश में आपको भारतीय बहुत सेंसिबल और बहुत अमीर नजर आएंगे। चलो अमीर ना भी होंगे तो सेंसिबल पढ़े लिखे तो जरूर नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो भारतीय जाते हैं वो अधिकतर पढ़े लिखे ही जाते हैं। अनपढ़ जो जाते भी हैं तो वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, मजहबी चीज़ों में नहीं कि दाढ़ी बढ़ा के लड़ाई कर रहे हैं यार, एकदम आ जाओ, यूके वालों को भी देख लेंगे, इनको भी देख लेंगे, उनको भी देख लेंगे, पुलिस को भी देख लेंगे। ये सब पाकिस्तानी ही करते नजर आए। फिर जब इन पर कोई एक्शन लग जाएगा, कुछ इनके साथ हो जाएगा, फिर आ जाएंगे अपनी जमात लेके। जमाती होती है इनकी तो, जमातुल दावा, ये सब इनके आतंकवादी संगठन ही होते हैं ये सब। चलो भाई, पाकिस्तानी मुस्लिम को मार दिया, आ जाओ, धमाके वमाके करो, आग जलाओ, रोड ब्लॉक कर दो, घर जला दो, एयरपोर्ट फूंक दो, 10-20 लोगों को खत्म करो, तब जाके थोड़ा बहुत माहौल शांत होगा। ये प्रोटेस्ट अब 5-6 लोग, भगवान ना करे किसी के साथ ऊपर नीचे हो, बस हो जाए, अब ये मामला ठंडा हो जाए यूके में, नहीं तो धमाका ही होने वाला है।